हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक टू माय पाइथन स्टेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है उसमें हम लोग पाइथन के 5 मिनट प्रोजेक्ट्स को बनाना सिखाएंगे। तो ये रही आपके सामने 5 मिनट प्रोजेक्ट्स की लिस्ट। जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है वो है QR कोड जनरेटर एंड QR कोड स्कैनर। अब जो हमारा सेकेंड प्रोजेक्ट होगा वो होगा गेम प्रोजेक्ट गेस द नंबर। थर्ड प्रोजेक्ट हमारा होगा डिस्प्ले एनी टॉप 10 न्यूज़। फोर्थ प्रोजेक्ट हमारा होगा डाउनलोड इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर। और जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होगा फिफ्थ प्रोजेक्ट वो होगा स्क्रीन ब्राइटनेस कंट्रोलर। तो टोटल हम लोग यहाँ पे 5 मिनी प्रोजेक्ट्स को बनाने वाले हैं और ये वीडियो खास करके बिगनर्स के लिए भी है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे प्रोजेक्ट्स को बनाना सीखते हैं। तो अभी मैं अपने पाइचाम कोड एडिटर के अंदर आ चुका हूं और यहाँ पर हम लोग अपना पहला प्रोजेक्ट को बनाना सीखेंगे। तो हमारे इस वीडियो को जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है वो है QR कोड जनरेटर एंड स्कैनर। सबसे पहले हम लोग QR कोड को जनरेट करना सीखेंगे, फिर उसके बाद QR कोड स्कैनर बनाना सीखेंगे। तो QR कोड जनरेटर बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले एक मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा और उस मॉड्यूल का नाम है QR कोड। तो सबसे पहले आपको न्यू टर्मिनल में जाना होगा और वहां जाकर पिप कमांड की मदद से QR कोड मॉड्यूल को इंस्टॉल करना होगा। कैसे करना होगा देखिए, सबसे पहले आपको लिखना होगा पिप इंस्टॉल और मॉड्यूल का नाम QR कोड। इतना लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर आपका मॉड्यूल कुछ ही देर में इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इस मॉड्यूल को पहले से इंस्टॉल कर रखा था, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अब जैसे ये मॉड्यूल आपका इंस्टॉल हो जाता है, इस मॉड्यूल को आप लोग अपने स्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट कर लीजिए। उसके लिए आपको लिखना होगा इंपोर्ट QR कोड। इतना लिखने से ये मॉड्यूल आपके स्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। अब सेकेंड लाइन में इस मॉड्यूल को सबसे पहले कॉल कर लीजिए। तो मॉड्यूल का नाम है QR कोड। इस मॉड्यूल को हमने कॉल कर लिया। अब इस मॉड्यूल में से हम लोग मेक फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये मेक फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसी मेक फंक्शन से हम लोग QR कोड अपना जनरेट कर पाएंगे। अब इस मेक फंक्शन के अंदर आपको QR कोड के अंदर आपको किस टाइप का डाटा रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। मेक फंक्शन के अंदर डाटा किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे टेक्स्ट हो सकता है डाटा में, जैसे लिंक हो सकता है, जैसे कि आप लोग अपने वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं मेक फंक्शन के अंदर, या तो यूट्यूब चैनल का लिंक डाल सकते हैं, फेसबुक और किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक डाल सकते हैं। तो मैं इस मेक फंक्शन के और जो भी आपको डाटा डालना है वो आपको स्ट्रिंग के अंदर इस तरह डालना होगा। तो मैं यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर यूट्यूब चैनल पहले से अपना ओपन कर रखा है और यहाँ पर इसका लिंक मैं कॉपी करके सीधा इस कोड के अंदर पेस्ट कर दूंगा मेक फंक्शन के अंदर। तो मैंने यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब इसको यहाँ पर इसको एक वेरिएबल के अंदर आपको रख लेना है, स्टोर कर लेना है। तो मैं QR नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पर स्टोर कर लेता हूँ। अब ये हमारी लास्ट लाइन होगी, थर्ड लाइन। थर्ड लाइन में आपको क्या करना है, सेव फंक्शन की मदद से जिस भी नाम से आपको फाइल सेव करना है यहाँ पे आप दे सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले यहाँ पर इस वेरिएबल का नाम लिखिए जिसके अंदर आपने QR कोड को जनरेट किया है। तो वेरिएबल का नाम है QR, डॉट लगाइए और यहाँ पे सेव फंक्शन का यूज़ करिए, सेव फंक्शन। अब इसके अंदर आप लोग यहाँ पर अपने फाइल का नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैं अपने फाइल का नाम दे रहा हूँ माई QR कोड। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, आपके मन के ऊपर है। JPG। यहाँ पर हमारा ये इतने से यहाँ पर QR कोड जनरेट हो जाएगा सिर्फ 3 लाइन की मदद से। मैं यहाँ पर आपको रन करके दिखा भी देता हूँ। अब यहाँ पर आप जिस नाम से यहाँ पर फाइल का नाम दिए उसी नाम से आपको यहाँ पर फाइल जनरेट हो चुकी है। मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखिए, ये देखिए माई QR कोड .jpg नाम से यहाँ पर हमारी फाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है और जनरेट हो चुकी है। मैं इसको ओपन करके भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा ये जो QR कोड है वो यहाँ पर जनरेट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा पहला काम हो गया, QR कोड बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हमें अगर स्कैन करना होगा तो हम कोई मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर पाइथन कोड की मदद से QR कोड स्कैनर भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पर हमारा QR कोड जनरेट हो चुका है। सेकेंड काम हमें क्या करना है, QR कोड स्कैनर बनाना है। तो हमें यहाँ पर अब ये इन 3 लाइन की ज़रूरत नहीं है। ये 3 लाइन किस लिए है, QR कोड जनरेट करने के लिए। इन सबको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, QR कोड स्कैनर बनाने वाले हैं। तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले एक मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी और उस मॉड्यूल का नाम है OpenCV Python। तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले टर्मिनल में जाना होगा।
टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल आपको खोलना होगा, उसमें भी जाकर आपको पिप कमांड की मदद से मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर पिप कमांड लिखिए, पिप इंस्टॉल, और यहाँ पर जो मॉड्यूल का नाम है उसको लिखिए। तो मॉड्यूल का नाम है ओपन, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ उसी तरह आपको भी लिखना है, ओपन CV डैश पाइथन। इतना लिखने के बाद आपको एंटर हिट करना है। जैसे आप एंटर हिट करेंगे यहाँ पर आपका मॉड्यूल कुछ ही देर में इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे ही ये मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाता है, फिर आपको क्या करना है, वही सेम काम, सबसे पहले इस मॉड्यूल को अपने स्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए आपको लिखना होगा इंपोर्ट, और यहाँ पर लिखना होगा CV2। तो यहाँ पर हमने मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं स्कैन नाम से, क्योंकि हम सेकेंड लाइन में क्या करेंगे, QR कोड को स्कैन करेंगे हमारी कोड की मदद से। कैसे करेंगे देखिए, एक वेरिएबल हमने बना लिया स्कैन नाम से। अब इसके अंदर हम लोग CV2 जो मॉड्यूल है उसको कॉल करेंगे। तो CV2 मॉड्यूल को यहाँ पर कॉल कर लिए। अब इसके अंदर हम लोग QR कोड डिटेक्टर फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो डॉट लगाएंगे और यहाँ पर हम लोग QR कोड डिटेक्टर फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सेकेंड लाइन में हमारा क्या होगा, जो भी हमारा QR कोड होगा उसको ये स्कैन करने में मदद करेगा। अब आ जाते हैं थर्ड लाइन में। थर्ड लाइन में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल कॉमा पॉइंट्स कॉमा स्टेट QR कोड, स्टेट QR कोड। यहाँ पर हमने 3 बना लिए हैं। अब यहाँ इक्वल टू लगाने के बाद अब यहाँ पे जिस भी वेरिएबल के अंदर आपने QR कोड डिटेक्टर फंक्शन का स्टोर किया है उसको, इस वेरिएबल को यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो मैंने स्कैन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था, तो स्कैन लिखूँगा। डॉट लगाने के बाद यहाँ पर मैं डिटेक्ट एंड डिकोड फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सजेशन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो डिटेक्ट एंड डिकोड फंक्शन का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं। अब इसके अंदर हम लोग जो हमारा मॉड्यूल है CV2 उसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पर CV2 मॉड्यूल को कॉल करेंगे। अब इसके अंदर हम लोग IM रीड फंक्शन का यूज़ करेंगे, जिसमें हमारा जो QR कोड होगा उसको ये रीड करने में मदद करेगा। तो यहाँ पर हम लोग IM रीड फंक्शन का यूज़ कर लिए। अब इस फंक्शन के अंदर हमें उस फाइल का नाम देना है जिस फाइल के अंदर हमारा QR कोड है, मतलब कि जिस QR कोड को हमें स्कैन करना है। तो मान लीजिए मैंने इस नाम से बनाया था QR कोड, myqrcode.jpg। इसी QR कोड को हमें स्कैन करना है। तो इस फाइल का नाम हमें यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर दे देना है। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर फाइल का नाम दे देता हूँ, myqrcode.jpg। इतना करने के बाद आपको एक लास्ट लाइन और लिखनी होगी, वो लिखनी होगी प्रिंट वैल। बस आपको इतना ही करना है। इस 4 लाइन की मदद से आपका QR कोड स्कैनर बन चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको रन करके दिखा देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर रन करूँगा, जो हमारे QR कोड के अंदर डाटा होगा वो यहाँ पर हमें दिखाई देगा, या तो वो टेक्स्ट होगा तब वो दिखाई देगा। तो मैंने अपने QR कोड के अंदर लिंक डाला था YouTube का। तो यहाँ पर देखिए हमारे YouTube जो चैनल है उसका लिंक हमें यहाँ पर स्कैन करके दिखाई दे रहा है कि हमारे QR कोड के अंदर जो भी स्कैन करके हमें दिखा दिया कि उसके अंदर डाटा क्या है। अब जो हमारा ये लिंक है इसको मैं क्लिक करके ओपन भी कर सकता हूँ। जब मैं इसको क्लिक करके ओपन करूँगा तो हमारी ये डायरेक्ट जो हमारे YouTube चैनल का लिंक दिया होगा उसको ये ओपन करके दे देगा। अगर आप अपने सोशल मीडिया किसी भी लिंक डालेंगे तो वो ये ओपन कर देगा। मतलब कुछ भी ये QR कोड के अंदर रहेगा वो आपको स्कैन करके यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने YouTube चैनल का लिंक दिया था, तो यहाँ पर मेरा YouTube चैनल धीरे धीरे खुल गया है। नेट थोड़ा हमारा स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये YouTube चैनल का यहाँ पर लिंक खुल गया है, मैंने यही लिंक दिया हुआ था। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ 7 से 8 लाइन में हमारा ये पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोग QR कोड जनरेट भी कर लिए हैं और QR कोड स्कैनर भी बनाना सीख लिए हैं। अब चलिए हम लोग मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने सेकंड प्रोजेक्ट के अंदर, और हमारा जो सेकंड प्रोजेक्ट है वो है गेम प्रोजेक्ट, और उस गेम का नाम है गेस द नंबर। तो चलिए हम लोग जल्दी से इस गेम को भी बनाना सीख लेते हैं। तो इस गेम को बनाने के लिए हमें सबसे पहले रैंडम मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग रैंडम मॉड्यूल को अपने स्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने रैंडम मॉड्यूल को अपने स्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट कर लिया है। अब सबसे पहले हम लोग एक गेस नाम का फंक्शन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर गेस नाम का फंक्शन बना लेता हूँ, और इसके अंदर एक आर्गुमेंट हमें देना होगा x नाम से। बाहर आएंगे, डबल कोलन लगाते हैं। अब इसके अंदर आ जाना है फंक्शन के अंदर। अब इसमें देखिए क्या क्या करना है, मैं आपको लाइन बाय लाइन सब चीज़ एक एक करके समझा देता हूँ। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, रैंडम मॉड्यूल से कहेंगे कि आप 1 से लेकर x तक
कोई भी रैंडम नंबर एक पिकअप कर लो। तो उसको कैसे पिकअप कराएंगे, देखिए सबसे पहले एक वेरिएबल बना लीजिए रैंडम नंबर नाम से, रैंडम नंबर्स इक्वल टू लगाइए और यहाँ पर रैंडम मॉड्यूल को कॉल कर लिए, यहाँ पर रैंडम मॉड्यूल को कॉल कर लिए। अब इसके बाद यहाँ रैंडम मॉड्यूल में से रैंड इंट फंक्शन को यूज़ करना है। तो इसमें हमें दो वैल्यू देनी होती है कि मतलब आपको कहाँ से कहाँ तक वैल्यू देनी है, तो 1 से लेकर कॉमा x। अब x की वैल्यू हम यहाँ पर नीचे देंगे सबसे लास्ट में। यहाँ पर जो गैस x दिए आर्गुमेंट, यहाँ पर आप वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर नीचे दे दिए, देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे गैस नाम से फंक्शन बनाया था, उसको यहाँ पे लिखेंगे और x की जगह जो अब भी आप यहाँ पे नंबर देंगे, मान लीजिए 10 दे दिया आपने, तो यहाँ पर x की जगह यहाँ पर 10 आ जाएगा। यहाँ पर आपने 10 वैल्यू दे दिया ना, तो यहाँ पर x की जगह यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रैंडेड 1,10, 1 से लेकर 10 तक कोई भी रैंडम नंबर पिकअप कर लो। यहाँ पर हम इससे ये कह रहे हैं इस मॉड्यूल से। तो हमारा ये पहला लाइन हो गया जिसमें रैंडम मॉड्यूल 1 से लेकर x तक कोई भी रैंडम नंबर पिक कर लेगा। अब इसके बाद हम यूज़र से जो गैस नंबर करवाएंगे उसका एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम वेरिएबल बना लेते हैं यूज़र गैस नाम से। यूज़र गैस नाम से हमने एक वेरिएबल बना लिया और अभी के लिए इसकी वैल्यू हम रखेंगे नन। ये हमने वैल्यू रख ली है। अब थर्ड हम क्या करेंगे, एक नंबर टाइम्स बनाएंगे कि मतलब कितने टाइम में यूज़र ने गैस को सही गैस कर लिया, मतलब कितनी बार में यूज़र ने सही गैस किया है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं गैस काउंट। गैस काउंट, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बना लिया गैस काउंट नाम से और इसकी वैल्यू रखेंगे अभी के लिए 0। अब हम क्या करने वाले हैं, एक वाइल लूप चलाने वाले हैं जिसमें हम वाइल लूप के अंदर स्टेटमेंट कंडीशन ये देंगे कि वाइल लूप हमारा तब तक चलता रहे जब तक यूज़र का जो गैस है वो रैंडम नंबर के इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ पे हम वाइल लूप चलाएंगे। तो मैं यहाँ पर वाइल लूप चलाऊंगा और इसकी कंडीशन ये दे दूंगा कि वाइल लूप हमारा तब तक चलता रहे जब तक यूज़र गैस वो रैंडम नंबर के इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे वाइल यूज़र गैस इज़ नॉट इक्वल टू रैंडम नंबर। यहाँ पर आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हमने ये कंडीशन दे दी है। अब सबसे पहला काम इस वाइल लूप के अंदर करेंगे कि यूज़र से गैस पूछेंगे कि आप क्या गैस करना चाहते हैं, कौन सा नंबर। तो यहाँ पे यूज़र से हम लोग गैस करवाएंगे नंबर। तो यहाँ पर फिर से यूज़र गैस जो हमने वेरिएबल बनाया है उसको यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पर यूज़र गैस वेरिएबल लिख लिए और यहाँ पे इनपुट फंक्शन की मदद से हम यूज़र से गैस लेंगे, मतलब कि यूज़र से इनपुट लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम लोग को टाइप कास्टिंग भी करनी पड़ेगी। वो मैं अभी आपको आगे करके दिखाता हूँ, क्यों करनी पड़ेगी वो भी बताऊँगा। तो हमने इनपुट फंक्शन का यूज़ कर लिया। अब इसके अंदर हम यूज़र से नंबर को गैस करवाने के लिए पूछेंगे। तो यहाँ पर मैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लेता हूँ और ये एफ कैपिटल एफ स्मॉल में रहेगा। यहाँ पर मैंने एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लिया है। अब यूज़र से मैं इसमें पूछूंगा गेस द नंबर बिटवीन 1 2 और यहाँ पर मैंने एफ स्ट्रिंग का क्यों यूज़ किया है, क्योंकि इसी एफ स्ट्रिंग के अंदर हम किसी वेरिएबल का नाम भी दे सकते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। इस तरह कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग यहाँ पे वेरिएबल का नाम देंगे एक्स, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स दिया था ना, गैस यहाँ पे आर्गुमेंट दिया था एक्स। तो यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे गैस यहाँ पे वैल्यू देंगे, इसे 10 दिया आपने, तो यहाँ पे यूज़र से पूछेगा गैस द नंबर बिटवीन 1 2 और जो एक्स की वैल्यू रहेगी 10, तो यहाँ पे पूछेगा गैस द नंबर बिटवीन 1 to 10। यहाँ पर ये यूज़र से इतना पूछ लेगा। मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको सब चीज़ समझ में आ जाए। मैं यहाँ पर ये रन कर रहा हूँ तो देखिए सबसे पहले पूछ रहा है गैस द नंबर बिटवीन 1 2 और यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ गया, जो हमने गैस में वैल्यू दी थी, ये देखिए 10 दी थी ना, तो यहाँ पर 10 आ गया। मान लीजिए हम यहाँ पे 1000 दे देते हैं। अब मैं इसको फिर से आपको रन के दिखाता हूँ। तो ये देखिए आपकी पूछ रहा है गैस द नंबर बिटवीन 1 to 1000। तो यहाँ पर आप जो भी गैस की वैल्यू देंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इतना मैं जहाँ तक जानता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो हमने गैस काउंट बनाया था वो यहाँ पर हम लोग ऐसा कुछ करेंगे कि हर गैस में एक एक काउंट बढ़ता जाए। तो यहाँ पे लोग हम क्या लिखेंगे, गैस काउंट जो हमने वेरिएबल का नाम लिखा था और यहाँ पे प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे। इससे क्या होगा, अगर यूज़र से ये वाइल लूप चला, मान लीजिए आपने ये रन किया, वाइल लूप चल गया और उससे सबसे पहले पूछा यूज़र से गैस द नंबर बिटवीन 1 to 10,
तो अगर यूज़र फर्स्ट टाइम में गैस नहीं कर पाया सही, तो उसका जो गैस होगा वो एक टाइम बढ़ जाएगा, मतलब 1 टाइम उसका गैस हो जाएगा। सेकंड टाइम में फिर ये लूप चलेगा, अगर सेकंड टाइम में फिर यूज़र गैस नहीं सही कर पाया तो उसका ये 1 से लेकर 2 हो जाएगा, मतलब 2 गैस हो गया उसका। जितने गैस में उस, मतलब जैसे मान लीजिए 4 गैस में उसने गलत बताया, 5वें गैस उसका सही निकला, तो उसको ये टोटल करके बता देगा कि आपने 5 गैस में सही आंसर दिया है, उस गेम को जीता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर गैस काउंट भी बनाए हैं। अब नीचे हम लोग क्या करेंगे, नीचे इफ़ एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, जिसमें कि यूज़र ऐसे कोई भी गैस किया 1 से लेकर 10 तक में, तो अगर यूज़र जो है गैस अगर कम कर रहा है, जैसे मान लीजिए जो रैंडम नंबर है वो 7 है और यूज़र गैस कर रहा है 3, तो उसको मैं इफ़ स्टेटमेंट दिखाऊंगा कि आपने गैस जो है लो किया है, इसको फिर से ट्राई करिए। इसी तरह एलिफ में करूँगा, तो देखिए मैं यहाँ पर पहले बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा यूज़र, जो यूज़र का गैस है वो अगर ग्रेटर देन है रैंडम नंबर से, इस तरह रैंडम नंबर, तो मैंने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट क्या दे दिया, अगर जो यूज़र गैस है वो रैंडम नंबर से अगर ज़्यादा है तो क्या करो, यूज़र को प्रिंट करके दिखाओ। यूज़र को प्रिंट करके क्या दिखाओ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉरी हो गया। और अगर जो यूज़र गैस है वो रैंडम नंबर से ज़्यादा है, यूज़र का गैस जो है रैंडम नंबर से ज़्यादा है, तो उसको यहाँ पर दिखाओ इस टू हाई, इस टू हाई। तो यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे अपने हिसाब से लिख रहा हूँ ट्राई अगेन। अगर ये यूज़र का जो गैस है वो रैंडम नंबर से ज़्यादा है तो यहाँ पे उसको ये शो होगा सॉरी इज टू हाई ट्राई अगेन। इसी तरह हम एलिफ स्टेटमेंट बनाएंगे। एलिफ स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, अगर जो यूज़र का गैस है वो रैंडम नंबर से कम है, इसी तरह, तो उसको इसी तरह सेम तरह प्रिंट करके दिखाओ। यहाँ पर देखिए ये येलो येलो दिखा रहा है 2 एरर टाइप में, वो अभी मैं सही करता हूँ, मैं अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर जो यूज़र का गैस है वो रैंडम नंबर से अगर कम है तो उसको यहाँ पर शो कराओ, तो यहाँ पर शो कराते हैं सॉरी इज टू लो ट्राई अगेन। यहाँ पर मैंने 2 स्टेटमेंट दे दिया इफ एलिफ का। पहला स्टेटमेंट में मैंने क्या दिया कि अगर यूज़र का जो गैस है वो रैंडम नंबर से अगर ज़्यादा है तो उसको ये प्रिंट करके दिखाओ सॉरी इज टू हाई ट्राई अगेन। अगर यूज़र, फिर से एलिफ स्टेटमेंट दिया यूज़र गैस जो है रैंडम नंबर से अगर कम है तो उसको ये प्रिंट करके दिखाओ सॉरी इज टू ट्राई अगेन। अगर मान लीजिए इन दोनों में से कुछ नहीं है तो उसको लास्ट में ये दिखा दो कि आपने गेम जीत लिया, क्योंकि अगर यूज़र का गैस जो है रैंडम नंबर से अगर ज़्यादा नहीं है और यूज़र का गैस अगर रैंडम नंबर से कम नहीं है तो इसका मतलब यूज़र का गैस एकदम करेक्ट है, इक्वल हो गया रैंडम नंबर के बराबर। और जब यूज़र का गैस रैंडम नंबर के इक्वल हो जाएगा तो ये वाइल लूप भी चलना बंद हो जाएगा। तो उसको लास्ट में ये हम प्रिंट करके दिखा देंगे यू हैव कॉन्ग्रेट्स यू हैव विन द गेम, कुछ ऐसे करके हम उसको लास्ट में दिखा देंगे। तो मैं यहाँ पर उसको यहाँ पर दिखा देता हूँ, एफ स्ट्रिंग का फिर से यूज़ करूँगा और यहाँ पर उसको दिखा दूंगा कॉन्ग्रेट्स। कॉन्ग्रेट्स करने के बाद इस तरह कुछ एडिट कर दूंगा और यहाँ पर लिखूंगा यू गैस द करेक्ट नंबर, यू गैस द करेक्ट नंबर इन, और यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम दिए थे गैस काउंट, कितने गैस में यूज़र ने यहाँ पर सही आंसर दिया है तो उसका यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसका यूज़ यहाँ पर हम लोग अभी कर रहे हैं। यू गैस द करेक्ट नंबर इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल का नाम लिख दीजिए। तो ये वेरिएबल का नाम क्या है, गैस काउंट। इसी में हमें पता चलेगा कि कितने गैस में यूज़र ने सही आंसर दिया है। अब बाहर आके यहाँ पे टाइम्स लिख दीजिए। यहाँ पर ये शो, जो हमने गैस काउंट यहाँ पे बनाया था उसका यूज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर देखिए ये प्रोग्राम बनकर तैयार हो गया, ये गेम हमारा बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसको फाइनली आपको आपके सामने रन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, आप यहाँ पे वैल्यू इसकी दे सकते हैं, इसको थोड़ा और ऊपर मैं कर दूँ। हमने यहाँ पर वैल्यू अभी 10 तक दी है आपको खाली एग्जांपल दिखाने के लिए। तो यहाँ पर रन हमने गेम किया तो यहाँ पर हमसे पूछता है गैस द नंबर बिटवीन 1 to 10। तो मान लीजिए मैं गैस करता हूँ 6, एंटर हिट किया तो यहाँ पर देखिए अच्छा एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पर मैंने बताया था करना भूल गया। मैं यहाँ पर आपको बोला था टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो यूज़र गैस कर रहा है नंबर वो इंटीजर वैल्यू है, लेकिन जो इनपुट फंक्शन है ये हमारा स्ट्रिंग में वैल्यू ले रहा है, तो इसको हम लोग टाइप कास्ट करेंगे इंटीजर वैल्यू में। तो इंट में हम लोग यहाँ पर इसको ब्रैकेट ओपन और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर देंगे।
अब हमें यहाँ पर शो नहीं होगा एरर। इसको मैं फिर से रन करता हूँ। यहाँ पर पूछ रहा है गैस द नंबर बिटवीन 1 to 10, तो मैं यहाँ पर गैस कर लेता हूँ 5। एंटर हिट किया तो यहाँ पर देखिए जो गैस था हमारा वो रैंडम नंबर से कम था, तो यहाँ पर दिखा रहा सॉरी इज टू लो ट्राई अगेन, मतलब जो हमारा गैस था वो बहुत कम था, ज़्यादा करो। तो मैं यहाँ पर 8 करता हूँ, फिर एंटर हिट करता हूँ तो दिखा रहा है सॉरी इज टू लो ट्राई अगेन, फिर से कम ये दिखा रहा है, तब कि मैं 9 कर देता हूँ। तो यहाँ पर दिखा रहा है कॉन्ग्रेट्स यू गेस द करेक्ट नंबर इन 3 टाइम, जितने टाइम में आपने गेस किया है उतना यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये गेम बनकर तैयार हो गया है। तो हमारा ये जो हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड प्रोजेक्ट के अंदर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने थर्ड प्रोजेक्ट के अंदर, और जो हमारा थर्ड प्रोजेक्ट है वो है डिस्प्ले एनी टॉप 10 न्यूज़। तो चलिए हम लोग इस प्रोजेक्ट को बनाना और सीखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें एक मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, और उस मॉड्यूल का नाम है जी न्यूज़ क्लाइंट। तो सबसे पहले हम इस मॉड्यूल को अपने टर्मिनल के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर टर्मिनल में जाना होगा, पिप कमांड की मदद से मॉड्यूल को इंस्टॉल करना होगा। तो जल्दी से मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ पिप इंस्टॉल, मॉड्यूल का नाम है जी न्यूज़ क्लाइंट। तो हमने यहाँ पर पिप कमांड की मदद से मॉड्यूल का नाम लिख लिया है। अब यहाँ पे जैसे मैं एंटर हिट करूँगा यहाँ पर कुछ ही सेकंड में आपका यहाँ पर मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे ही मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाता है फिर से सेम काम आपको करना है, इस मॉड्यूल को अपने स्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट कर लेना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा फ्रॉम जी न्यूज़ क्लाइंट इम्पोर्ट जी न्यूज़ क्लाइंट। तो फर्स्ट लाइन में हमने क्या कर लिया, इस मॉड्यूल को अपने स्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट कर लिया है। अब सेकंड लाइन में आएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले मॉड्यूल को अपने कॉल करना है, इसी की मदद से हम न्यूज़ को यहाँ पर डिस्प्ले करा पाएंगे। तो यहाँ पे हम मॉड्यूल को कॉल कर लेते हैं जी न्यूज़ क्लाइंट। अब इसके अंदर हमें यहाँ पर न्यूज़ क्लाइंट नाम का फंक्शन मिलता है, उसको हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो डॉट न्यूज़ क्लाइंट, और यहाँ पे फंक्शन देखिए यहाँ पर सजेस्ट भी हो रहा है। तो न्यूज़ क्लाइंट फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। अब इसके अंदर हमें कुछ पैरामीटर्स देने होते हैं। जैसे पहला पैरामीटर्स होगा लोकेशन, किस कंट्री की आपको यहाँ पर न्यूज़ चाहिए, तो यहाँ पे लोकेशन हमें देना होगा। लोकेशन इक्वल टू, और जिस भी लोकेशन को चाहिए वो यहाँ पर आपको स्ट्रिंग के अंदर हिस्सा लिखना होगा, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ उसी तरह आपको भी लिखना होगा। तो कंट्री का नाम दे दीजिए, मैं यहाँ पर इंडिया की न्यूज़ चाहता हूँ तो मैं कंट्री का नाम दे दिया इंडिया। अब हमारा जो सेकंड पैरामीटर होगा वो होगा लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आपको यहाँ पर न्यूज़ चाहिए। तो सेकंड पैरामीटर होगा लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज का नाम देना होगा स्ट्रिंग के अंदर, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, जो भी आपको लैंग्वेज देना है, जिस भी लैंग्वेज में आपको न्यूज़ चाहिए वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ इंग्लिश। तो यहाँ पर मैंने सेकंड पैरामीटर लैंग्वेज दे दिया है। अब जो हमारा थर्ड पैरामीटर होगा वो होगा मैक्स रिजल्ट, कि कितने आपको रिजल्ट चाहिए, टॉप 10 न्यूज़ चाहिए, टॉप 5 न्यूज़ चाहिए, जितने भी आपको मैक्स रिजल्ट चाहिए वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो थर्ड जो हमारा पैरामीटर होगा मैक्स रिजल्ट्स इक्वल टू, और यहाँ पे जितना आपको रिजल्ट चाहिए उतनी यहाँ पर आपको वैल्यू दे देना है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 5, चलिए मैं यहाँ पर 10 दे देता हूँ। तो टोटल हमें यहाँ पर मैक्स रिजल्ट 10 टॉप 10 न्यूज़ चाहिए। यहाँ पर एक पैरामीटर और दिया जाता है, वो होता है टॉपिक। अगर आप चाहते हैं किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको न्यूज़ देखनी है तब आप यहाँ पे टॉपिक दे सकते हैं, वरना आप यहाँ पर टॉपिक नहीं देंगे तब आपको नॉर्मली टॉप 10 न्यूज़ यहाँ पर दिखाई देगी। तो एक बार मैं टॉपिक दे कर दिखा देता हूँ, फिर दूसरी बार में मैं टॉपिक नहीं दूंगा पैरामीटर में। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर टॉपिक भी दे देता हूँ, टॉपिक इक्वल टू, और यहाँ पे मुझे मान लीजिए स्पोर्ट में चाहिए, तो यहाँ पर मैंने टॉपिक दे दिया स्पोर्ट्स। अब इसमें इस टॉपिक पे हमें यहाँ पर न्यूज़ मिलेगी। अब हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेना है। तो वेरिएबल हम यहाँ पे बना देते हैं क्लाइंट। तो एक वेरिएबल के अंदर हमने इसको यहाँ पर स्टोर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, न्यूज़ को सारे पैरामीटर के हिसाब से न्यूज़ को डिस्प्ले कराएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो क्लाइंट नाम का वेरिएबल बनाया है इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो क्लाइंट, और यहाँ पर गेट न्यूज़ फंक्शन का यूज़ करेंगे, डॉट गेट न्यूज़, और इसको भी एक वेरिएबल के अंदर हमें रख लेंगे। तो यहाँ पे हम वेरिएबल के अंदर रख लेते हैं न्यूज़ नाम से, क्योंकि इसी वेरिएबल के अंदर हमें यहाँ पर न्यूज़ दिखाई देगी। क्लाइंट डॉट गेट न्यूज़ नाम से यहाँ पे हमें न्यूज़ दिखाई देगी। अब लास्ट हमें क्या करना है, फॉर लूप चला देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर आइटम इन न्यूज़। यहाँ इतने करने से हमें सारी न्यूज़ डिस्प्ले हो जाएगी। लास्ट में हमें सीधा प्रिंट कर देना है।
ये यूज़र को दिखाने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। प्रिंट, तो सबसे पहले यूज़र को क्या दिखाई देगा, टाइटल, मतलब कि टॉपिक, जो हमारी टॉप 10 या टॉप 5 न्यूज़ की जो टाइटल टॉपिक होगा वो दिखाई देगा। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर लिख देते हैं ताकि यूज़र को कुछ इस तरह दिखाई दे, टाइटल इक्वल टू, स्ट्रिंग के बाहर आएंगे, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर आपको लिखना होगा आइटम, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको लिखना होगा स्ट्रिंग के अंदर टाइटल, TITLE, सॉरी यहाँ पे आइटम होगा ITEM। तो यहाँ पर हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं यहाँ पर रन करके आपको दिखा देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर जैसे रन किया तो यहाँ पर देखिए टॉप 5 या टॉप 10 जितना आप मैक्स रिजल्ट दिए रहेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। जितनी भी हमारी टॉप 10 न्यूज़ है यहाँ पर शो हो गई है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको सारी टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, टॉप 10 न्यूज़ की टाइटल दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं, जैसे आपको ये न्यूज़ अच्छी लग रही है तो आप चाहते हैं इस न्यूज़ को आपको डिटेल में पढ़ना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हर टॉपिक के नीचे यहाँ पे उसका लिंक दिया रहा है कि जिस भी न्यूज़ को हमें डिटेल में पढ़ना हो उसको हम पढ़ सकें। तो उसके लिए देखिए एक लाइन का काम और करना होगा, हमें नेक्स्ट आ जाना है। इसी तरह जिस तरह हमने टाइटल दिया था इसी तरह हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके क्या देंगे, लिंक देंगे। तो यहाँ पे हम यूज़र को दिखा देते हैं कि लिंक है, ये लिंक, स्ट्रिंग के बाहर आएंगे, फिर से उसी तरह यहाँ पे लिखना है आइटम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपकी लिखना है लिंक। बस आपको और कुछ नहीं करना है। ये बार बार मैं आइटम की स्पेलिंग ही गलत कर दे रहा हूँ। फिर से मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, आपकी न्यूज़ के साथ लिंक भी आ जाएगा हमारा। तो ये देखिए हमारी जो न्यूज़ है सारी न्यूज़ आ गई, सारी न्यूज़ की टॉपिक यहाँ पर आ गई हैं और इसके नीचे देखिए उसका लिंक आ गया। जो भी न्यूज़ आपको अच्छी लग रही है उसकी डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिंक पे आप क्लिक कर देंगे तो उसकी डिटेल पे आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखिए ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट का मैंने ये बताया था कि अगर आप यहाँ पर टॉपिक नहीं डालेंगे तो नॉर्मली आपको, अभी तक हमें यहाँ पर फिर से रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमें जितने भी स्पोर्ट की न्यूज़ हैं वो सब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने टॉपिक दिया था स्पोर्ट। अब यहाँ पर अगर आप ये टॉपिक हटा भी देते हैं तब आपको सिंपली टॉप 10 न्यूज़ दिखाई देगी। मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आपको सिंपली जो टॉप 10 न्यूज़ होगी वो यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर मेरे प्रयागराज SQ जावेद मोहम्मद हैज स्टूड फॉर पीस। हाँ, यहाँ पर हमें टॉप 10 न्यूज़ यहाँ पर दिखाई दी। यहाँ पे मैक्स रिजल्ट आप 5 डालेंगे तो टॉप 5 यहाँ पर न्यूज़ आपको दिखाई देगी। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पर थर्ड प्रोजेक्ट जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने फोर्थ प्रोजेक्ट के अंदर और जो हमारा फोर्थ प्रोजेक्ट है वो है डाउनलोड इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर। तो इसमें क्या होगा, आप लोग अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर को पाइथन कोड की मदद से बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस प्रोजेक्ट को भी बनाना सीखते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मॉड्यूल को इंस्टॉल करना होगा और उस मॉड्यूल का नाम है इंस्टा लोडर। तो फिर से उसी तरह टर्मिनल में जाएंगे, पिप कमांड की मदद से मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर जल्दी से कर देता हूँ, पिप इंस्टॉल, मॉड्यूल का नाम है इंस्टा लोडर। इंस्टा लोडर, तो ये हमारे मॉड्यूल का नाम है। अब इतना लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर कुछ ही सेकंड में आपका यहाँ पर मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। फिर से वही सेम काम, मॉड्यूल को अपने स्क्रिप्ट के अंदर क्या कर लेना है, इंपोर्ट कर लेना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखूंगा इंपोर्ट इंस्टा लोडर। यहाँ पर मॉड्यूल भी इंपोर्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस मॉड्यूल को यहाँ पर कॉल करना है। तो यहाँ पर हम इस मॉड्यूल को कॉल करेंगे इंस्टा लोडर। डॉट लगाने के बाद इंस्टा लोडर फंक्शन को भी यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। तो जो इंस्टा लोडर यहाँ पर फंक्शन है, जो इसका आई रहेगा वो कैपिटल में रहेगा और जो मॉड्यूल जो हमने कॉल किया था इंस्टा लोडर उसका आई रहेगा स्मॉल में। और इन सबको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेना है। कोई भी आप वेरिएबल का नाम ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ IL मतलब इंस्टा लोडर। यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। अब नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, यूज़र से क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। किस लिए इनपुट लेंगे कि उसके इंस्टाग्राम का जो यूज़र नेम है उसको हम यहाँ पर लेंगे इनपुट। तो यहाँ पर हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं यूज़र नेम इक्वल टू, यहाँ पर इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे ताकि हम यूज़र से इनपुट ले सकें। इनपुट फंक्शन के अंदर हम यूज़र से क्या पूछेंगे, एंटर योर यूज़र नेम। एंटर योर यूज़र नेम, यहाँ पर यूज़र अपने इंस्टाग्राम का यूज़र नेम एंटर करेगा।
अब जैसे वो यूज़र नेम अपना, जैसे ही यूज़र अपना इंस्टाग्राम का यूज़र नेम एंटर करेगा, वैसे ही हम उसके जो प्रोफाइल पिक्चर होगी उसको डाउनलोड कराएंगे। कैसे कराएंगे देखिए, सबसे पहले जो हमने ये वेरिएबल बनाया था उसको यहाँ पर लिखेंगे IL, तो यहाँ पे डॉट लगाएंगे, उसके बाद डाउनलोड प्रोफाइल फंक्शन यूज़ करेंगे डॉट। देखिए हमें यहाँ पर सजेस्ट भी कर देता है PyCharm, तो डॉट डाउनलोड प्रोफाइल फंक्शन का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले इसके अंदर हमें 2 पैरामीटर देना होगा। पहला पैरामीटर होगा यूज़र नेम, जिसके अंदर यूज़र अपना यूज़र नेम दे रहा है, तो यहाँ पर यूज़र नेम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर प्रोफाइल पिक्स ओनली का यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पर प्रोफाइल पिक्स ओनली, और इसकी यहाँ पर वैल्यू दे देंगे ट्रू। बस इतना ही हमें यहाँ पर करना है। 2 से 3 लाइन का यहाँ पर कोड हमारा होता है, इससे हम क्या करेंगे, अपने प्रोफाइल इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर को ईजिली डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा 4th प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको यहाँ पर रन करके आपको दिखा देता हूँ। एक चीज़ यहाँ पर और कर दूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, स्पेस देने के बाद इस तरह। तो यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछ रहा है एंटर योर यूज़र नेम, जो हमने यहाँ पर इनपुट फंक्शन लगाया था यूज़र से पूछने के लिए। यहाँ पर यूज़र क्या करेगा, अपने इंस्टाग्राम का यूज़र नेम यहाँ पर देगा। तो मैं एक बार यहाँ पर पहले से मैं इंस्टाग्राम ओपन करके रखा हूँ, मैं आपको दिखा दूँ, नहीं तो आप सोचेंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना इंस्टाग्राम भी खोल रखा हो। यहाँ पर देखिए मेरी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो ये है। अब मैं इसको यहाँ पर अपने पाइथन कोड की मदद से डाउनलोड करके दिखाऊँगा। यहाँ पर जो हमारा ये देखिए यूज़र नेम है अर्बोसिड, तो यहाँ पर मैं अपना यूज़र नेम भी दे देता हूँ अर्बोसिड। इस वीडियो को देखते देखते अगर आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो भी मुझको कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूज़र नेम दे दिया, एंटर हिट किया, कुछ ही सेकंड में मेरा जो प्रोफाइल पिक्चर होगी इंस्टाग्राम की वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, और यहाँ पर जो यूज़र नेम होगा उसी नेम से यहाँ पर फोल्डर भी बन जाएगा। यहाँ पर मेरी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। इधर आऊँगा तो देखिए जो मेरा यूज़र नेम था उसी नाम से यहाँ पर फोल्डर बन गया है। अब इसके अंदर मेरी प्रोफाइल पिक्चर भी आ गई है। ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर मेरी प्रोफाइल पिक्चर भी डाउनलोड हो चुकी है। तो कुछ इस तरह भी आप लोग अपने प्रोफाइल पिक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं पाइथन कोड की मदद से। तो यहाँ पर हमारा फाइनल प्रोजेक्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने लास्ट प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा प्रोजेक्ट नंबर 5। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने लास्ट प्रोजेक्ट की तरफ, यानी कि प्रोजेक्ट नंबर 5 की तरफ। और जो हमारा प्रोजेक्ट नंबर 5 है वो है स्क्रीन ब्राइटनेस कंट्रोलर। तो चलिए सब जल्दी से इस प्रोजेक्ट को भी हम लोग बनाकर वीडियो को एंड करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक मॉड्यूल को इंस्टॉल करना होगा, यानी कि एक मॉड्यूल की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, और उस मॉड्यूल का नाम है स्क्रीन ब्राइटनेस कंट्रोल। सबसे पहले हम यहाँ पर टर्मिनल में इस मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेंगे सेम पिप कमांड की मदद से। पिप कमांड हम यहाँ पे लिखेंगे पिप इंस्टॉल, और जो हमारे मॉड्यूल का नाम है स्क्रीन ब्राइटनेस कंट्रोल, तो उसको भी यहाँ पर हमें लिखना होगा स्क्रीन डैश ब्राइटनेस, सब स्मॉल में रहेगा, BRIGSTNESS स्क्रीन ब्राइटनेस डैश कंट्रोल। इतना लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे मॉड्यूल आपका इंस्टॉल हो जाएगा। फिर वही दोबारा मैं बोल रहा हूँ, फिर से वही सेम काम, मॉड्यूल को इंपोर्ट करना। तो जल्दी से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट, यहाँ पे मॉड्यूल का नाम लिख लेना है। तो मॉड्यूल का नाम है स्क्रीन ब्राइटनेस कंट्रोल। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है। अब जैसे मॉड्यूल का नाम आपका बहुत बड़ा है तो उसका आप यहाँ पर निक नेम भी दे सकते हैं, छोटा सा नन्ना सा नाम भी दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा एस, अब यहाँ पे निक नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं सबके स्टार्टिंग का नाम दे देता हूँ SBC। तो मैंने इतने बड़े मॉड्यूल का नाम यहाँ पे स्मॉल में दे दिया SBC। अब यहाँ पर SBC को यूज़ करके भी हम मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने पहला काम क्या कर लिया, मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले काम करेंगे, यूज़र को उसकी जो उसकी करंट ब्राइटनेस लेवल है उसको यहाँ पर दिखाएंगे कि जो आपके पीसी की लैपटॉप की जो ब्राइटनेस लेवल है जिस पे सेट है आपकी, उसको हम यहाँ पर शो कराएंगे। कैसे कराएंगे देखिए, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। प्रिंट फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पर मॉड्यूल को कॉल करना होगा। तो मॉड्यूल का नाम है SBC, शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ पर इसका नाम लिख लिया है। अगर हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ना दी होती इसके नाम का तो पूरा हमें यहाँ पर ये पूरा लिखना होता है स्क्रीन ब्राइटनेस कंट्रोल। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट नाम इसका दे दिया SBC, मॉड्यूल को कॉल कर लिया। अब यहाँ पे डॉट गेट ब्राइटनेस फंक्शन का यूज़ करेंगे। गेट ब्राइटनेस, इसमें क्या होगा, जो यूज़र को पता चल जाएगी कि उसके जो पीसी का ब्राइटनेस लेवल है वो किस पे सेट है।
तो उसको यहाँ पर ब्राइटनेस लेवल उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर इसको रन कर दिया और ये देखिए ब्राइटनेस जो लेवल है वो अभी 100 पे, यानी कि जो मेरे पीसी की ब्राइटनेस लेवल है वो अभी है 100 पे। तो इससे क्या होगा, यूज़र को उसके ब्राइटनेस लेवल का पता चल जाएगा। इसको थोड़ा अच्छा, अभी ये अच्छे में देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा इसको थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम यहाँ पर उसको दिखाएंगे यूज़र को करेंटली ब्राइटनेस लेवल इज, ऐसे इस तरह यहाँ पे उसको कुछ इस तरह दिखाएंगे, ब्राइटनेस लेवल इज, इस तरह उसको यहाँ पर दिखाएंगे। बाहर आके कॉमा लगा देना है। अब देखिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, तो अब यूज़र को देखने में यहाँ पे अच्छा लगेगा। करेंटली ब्राइटनेस लेवल इज 100, जितने भी ब्राइटनेस लेवल आपकी सेट होगी वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, यूज़र से ब्राइटनेस लेवल को चेंज करने के लिए पूछेंगे। तो यहाँ पर हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे। इनपुट फंक्शन तब यूज़ किया जाता है जब यूज़र से हमें कोई चीज़ को इनपुट लेना हो। तो यहाँ पर हम यूज़र से पूछेंगे चेंज ब्राइटनेस लेवल। ये हमने यूज़र से पूछ लिया चेंज ब्राइटनेस लेवल। अब इनको लास्ट में क्या करना है, इनपुट फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर रख लेना है। तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चेंज ब्राइटनेस लेवल करवाना है, तो मैं इसका शॉर्ट लिख देता हूँ CBL। इस वेरिएबल के अंदर हमने यहाँ पर इसको स्टोर कर लिया है। तो अब इससे क्या होगा, सबसे पहले यूज़र को क्या दिखाई देगा कि उसका जो ब्राइटनेस लेवल है पीसी का वो क्या है, वो दिखाई देगा। सेकंड में उसको पूछा जाएगा कि आप अपना ब्राइटनेस लेवल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज करिए, वैल्यू दीजिए। तो मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले बताया गया कि मेरे जो ब्राइटनेस लेवल है पीसी की वो 100 है। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि हम ब्राइटनेस लेवल यहाँ पर चेंज करना चाहें, तो यहाँ पर वैल्यू हम यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं इस तरह। तो अभी यहाँ पर ये दो काम हो गए हैं। अब मैं लास्ट काम क्या करूँगा कि जैसे यूज़र यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल यहाँ पर दे दे, तो उसी हिसाब से यहाँ पर ब्राइटनेस लेवल उसके पीसी का सेट हो जाए। तो उसके लिए देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड्यूल का नाम यहाँ पे कॉल करेंगे SBC, और यहाँ पे डॉट लगा के सेट ब्राइटनेस फंक्शन का यूज़ करेंगे। सेट ब्राइटनेस, गेट नहीं सेट। देखिए जब हमें पता करना रहता है कि हमें जो हमारे पीसी का ब्राइटनेस लेवल क्या है, तो यहाँ पर हम गेट ब्राइटनेस लेवल का यूज़ करते हैं। और जब हमें कोई ब्राइटनेस लेवल देने के बाद कोई ब्राइटनेस लेवल को सेट करना है, तो यहाँ पे सेट ब्राइटनेस फंक्शन का यूज़ करते हैं इस तरह। अब यहाँ पे सेट ब्राइटनेस फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पर वेरिएबल का नाम देना है CBL। तो इससे क्या होगा, CBL में क्या हो रहा है, CBL वेरिएबल के अंदर क्या हो रहा है, यूज़र जो है अपने ब्राइटनेस लेवल नंबर दे रहा है, वो यहाँ पर CBL वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जा रहा है, और इसी वेरिएबल को यहाँ पर हमने लिख दे रहे हैं। देखिए अभी मैं इसको और भी अच्छे से समझाता हूँ आपको। यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं फिर से इसको रन करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें बता रहा है करेंटली ब्राइटनेस लेवल जो हमारी है 100 पे। अब हमसे पूछा जा रहा है चेंज ब्राइटनेस लेवल। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर 30% पे करना है, तो मैं यहाँ पर 30 लिख दिया और एंटर हिट किया। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो सेट ब्राइटनेस दिया था, इसकी मदद से हमारी देखिए ब्राइटनेस लेवल जो है वो कम हो गई, 30% पे हो गई है। तो यहाँ पर हमारा देखिए ये भी काम एकदम सक्सेसफुली रन हो गया है। लास्ट में हम यूज़र को दिखाने के लिए थोड़ा मैं फिर से इसकी ब्राइटनेस लेवल बढ़ा देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ब्राइटनेस लेवल जो अभी हमारी करंटली है वो 30 पे, क्योंकि अभी हमने चेंज नहीं किया। 30 पे चेंज किया था तो उसी पे अटका, देखिए 30 हमारा दिखा रहा है। तो फिर से मैं इसको 100 पे कर देता हूँ, तो देखिए ब्राइटनेस लेवल हमारी बढ़ गई है। अब यहाँ पे थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का एक और यूज़ करेंगे। प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे, लास्ट में दिखाएंगे योर ब्राइटनेस लेवल इज सेट एट, इस तरह कुछ करके दिखाएंगे यूज़र को, जिससे हमारा प्रोग्राम और भी अच्छा दिखने लगेगा। योर ब्राइटनेस लेवल इज सेट एट, यहाँ पे इतना स्ट्रिंग में दिखा देंगे, यूज़र को दिखाई देगा। बाहर आएंगे, कॉमा लगाएंगे। अब मैंने क्या बताया था, जब भी आपको पीसी की ब्राइटनेस लेवल को पता करना है कितने पे है, तब आप यहाँ पे गेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मॉड्यूल का नाम लिखिए SBC डॉट, यहाँ पे गेट ब्राइटनेस। जब भी आपको कोई वैल्यू दे के ब्राइटनेस को सेट करना है तो यूज़ करेंगे सेट ब्राइटनेस, पता करना होगा तो गेट ब्राइटनेस का यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पे रन करके आपको दिखा देता हूँ। करेंटली ब्राइटनेस लेवल मेरी है 100%, चेंज करना चाहते हैं तो वैल्यू दे दीजिए। मान लीजिए मैं वैल्यू देता हूँ 10, बहुत ही कम हो जाएगी, देखिए बहुत ही कम होगी ब्राइटनेस लेवल। और यहाँ पे हमें लास्ट में दिखा रहा है योर ब्राइटनेस लेवल इज सेट एट 10। ये इस तरह आप यहाँ पर अपना ये वाला प्रोजेक्ट भी बहुत आसानी से बना सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारा फाइनली वीडियो एंड होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस टाइप की वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप चाहते हैं कि पाइथन से इसी तरह मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आती रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।